जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। महिला सशक्तिकरण और भारतीय नारी शक्ति का सबसे अच्छा प्रमाण है हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस, जहां पर अदर रैंक्स और ऑफिसर रैंक्स पर हमारी भारतीय महिलाएं कीर्तिमान स्थापित करती जा रही हैं। तो इनके बारे में हमको जानना भी चाहिए, जिससे कि हमारी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसका जवाब आप सभी बेहतर तरीके से अपने एग्जाम में दे पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की इंडियन आर्म फोर्सेस में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गैलेंट्री अवार्ड्स हों या फिर बड़े बड़े टास्क हों, तो उसमें महारत हासिल करने वाली भारत की अनेक आपकी महिलाएं हैं, और इंडियन आर्म फोर्सेस में भी इनका आपका जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी में आज हम बात करेंगे 10 विमेन ऑफिसर्स कौन हैं जिनके द्वारा गैलेंट्री अवार्ड्स को आपका एज्यूम किया गया है। इसमें सबसे पहली आती हैं एयर मार्शल साधना एस नायर। जी हाँ, एयर मार्शल साधना नायर एज्यूम द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज इन द ऑफिस ऑफ द DGFMS ऑन अक्टूबर 23। तो इस प्रकार से बिकमिंग फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजीशन ऑन प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर मार्शल। तो एयर मार्शल के रैंक में पहुंचने वाली ये पहली आपकी महिला अधिकारी हैं। साथ ही साथ शी इज द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड एंड ट्रेनिंग कमांड। अब वेस्टर्न एयर कमांड भारतीय वायुसेना की कहां पर है? आपके वेस्टर्न एयर कमांड दिल्ली में है, नई दिल्ली में, और ट्रेनिंग कमांड हमारी जो है बेंगलुरु में है। तो उसकी अधिकारी बनी है। इस प्रकार से पूरे भारत को आपका गर्व है इन पर। दूसरे नंबर पे आती हैं लेफ्टिनेंट कमांडर कमोडोर प्रेरणा देवस्थले। So she became the first women officer of the Indian Navy to command Indian naval warships. Prerana was also appointed as the commanding officer of the INS Trikant in the Goa base. तो भारतीय नौसेना में भी चाहे वो अग्निवीर हों या फिर ऑफिसर्स हों, वो बड़े पदों पर जा भी रही हैं, और इंडियन नेवल वॉरशिप का भी वो जो है कमांड आपकी कर रही हैं। फिर अगर हम बात करते हैं ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी की, तो ये भी भारतीय वायुसेना की ग्रुप कैप्टन है, और ग्रुप कैप्टन रैंक हम सभी जानते हैं भारतीय थल सेना के कर्नल रैंक के आपका बराबर होता है। फ्रंट लाइन वेस्टर्न सेक्टर में जो है इन्होंने एक कमांड की पोस्ट आपकी संभाली हुई है। शी इज द फर्स्ट वुमेन टू कमांड एनी कॉम्बैट यूनिट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो यूनिट्स में तो जाती हैं, कमांड तो करती हैं, लेकिन किसी कॉम्बैट यूनिट को जो है कमांड करने वाली ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला बनी है, जिनका नाम है ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी। तो इस प्रकार से 2023 की पूरी हिस्ट्री जो है नारी शक्ति से आपकी भरी पड़ी है। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, तो कई बार मैंने आपको इनके बारे में बताया भी हुआ है। इनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, वो भी आपका गैलेंट्री अवार्ड वायुसेना मेडल। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ एयर ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट अवार्ड। प्रेसिडेंट हैड कन्फर्ड वायुसेना मेडल फॉर गैलेंट्री एट हर इंडिपेंडेंस डे। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन आपका मध्य प्रदेश में किया गया था, जब अगस्त 2021 में फ्लड आई थी, और अपने जान की चिंता ना करते हुए इनके द्वारा जो है लोगों को बचाया गया। इस कारण से गैलेंट में वायुसेना मेडल अवार्ड इनको सम्मानित किया गया। अगली हैं कैप्टन शिवा चौहान। तो देखिए, कैप्टन शिवा चौहान ये पहली भारतीय थल सेना की महिला अधिकारी हैं जिनको विश्व के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पे आपका डिप्लॉय किया गया। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, कैप्टन शिवा लेड सूरा सोई साइकिलिंग एक्सपीडिशन फॉर सियाचिन वॉर मेमोरियल टू करगिल वॉर मेमोरियल, और इस प्रकार से जो है ये भारतीय थल सेना का भी मान बढ़ाती जा रही हैं। अगला नंबर है कर्नल सुनीता का। तो देखिए, इनके द्वारा भी आपकी हिस्ट्री बनाई गई है। एन आर्मी मेडिकल कोर ऑफिसर कर्नल सुनीता स्क्रिप्टेड हिस्ट्री by becoming the first woman to assume the role of commanding officer at the Armed Forces Transfusion Center दिल्ली कैंट। तो सिर्फ कॉम्बैट रोल नहीं, सिग्नल नहीं, बल्कि मेडिकल के फील्ड में भी हमारी महिलाएं, हमारी ऑफिसर्स आगे जा रही हैं, और वो देश का नाम आपका बढ़ाती जा रही हैं। इनको अभी अरुणाचल प्रदेश में भी आपका चैलेंजिंग रोल में रखा गया था, जहां पर इन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई थी। फिर हैं कैप्टन सुरभि जखमोला। तो काफी तो इनका नाम आपका बढ़ा हुआ है। इंडियन आर्मी में ये कैप्टन हैं,
और प्रोजेक्ट दंतक जो बीआरओ के द्वारा जो है बॉर्डर रोज ऑर्गेनाइजेशन ने आपके भूटान में शुरू किया था, तो वहां पे इनको भेजा गया था। तो इस प्रकार से भारत की पहली महिला अधिकारी हैं जिनको दूसरे देश में किसी टास्क को, किसी आपके प्रोजेक्ट को असाइन किया गया था और वहां पर उन्होंने काफी बेहतरीन कार्य भी किया है। अगला है आपका स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाधी। तो जब इनको जो है गवर्नर का एडीसी बनाया गया, एडीसी का मतलब होता है एडीडी कैंप, तो पूरा भारत जो है इनकी तारीफ कर रहा था। हमने भी इनके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई थी। 2015 बैच की भारतीय वायुसेना की अधिकारी हैं और मिजोरम में गवर्नर की एडीसी बनने वाली भारत की पहली आपकी महिला हो गई हैं, जिसको एडीसी के पद पर आपका तैनात किया गया है। एडीसी गवर्नर को या फिर प्रेसिडेंट को अपने तरफ से जो है असिस्ट किया करता है उनके कामों में। अगला है कर्नल सुचिता शेखर has become the first women officer of the Indian Army Service Corps to assume command of a communication zone mechanical transport battalion. नेक्स्ट हमारा है कर्नल गीता राणा। तो देखिए ये भारतीय थल सेना के कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर से आती हैं। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर कमांड ऑफ एन इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप इन अ फॉरवर्ड एंड रिमोट लोकेशन इन द ईस्टर्न लद्दाख। और इसी के साथ बात करते हैं पिछले साल जब ओटीए की पासिंग आउट परेड हुई थी, तो उसमें 5 हमारी ऐसी महिला ऑफिसर थीं जिनको आर्टिलरी रेजिमेंट में भेजा गया था। तो ये पहली बार ऐसा है कि हमारी महिलाओं को अब आर्टिलरी यूनिट में भेजा जा रहा है, जो कि आर्टिलरी यूनिट किसी भी आर्टिलरी यूनिट को हम गॉड ऑफ वॉर भी कहा करते हैं। इनका नाम है लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पीयूष मुदगल और लेफ्टिनेंट आकांक्षा। तो इस प्रकार से पूरे भारत का मान बढ़ा रही हैं। तो आज हमने देखा टॉप 10 वुमेन ऑफिसर्स जिनके द्वारा नारी शक्ति को आपका बल दिया गया है और ये सभी भारतीय महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए प्रेरणा का सूत्र बनी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।